साथियों नमस्कार। आज एक गंभीर मुद्दे पर आपके साथ चर्चा में है। साथियों, आज इस देश में शिक्षा, चिकित्सा और न्याय जो भूमिका में है वो कहीं ना कहीं अपनी भूमिका से हटकर कार्य कर रहे हैं। भ्रष्टाचार इन तीनों में चरम सीमा पर है। आज जब आप शिक्षा लेने जाते हैं, आज जब अपने बच्चे को शिक्षा के लिए आप ले जाते हैं, जब शिक्षा उसकी प्रारंभ होती है तो प्राइवेट स्कूलों द्वारा, मॉन्टेसरी स्कूलों द्वारा उसके एडमिशन फीस के नाम पर 15 से 20 हजार रुपये उससे ठगे जाते हैं। उसके बाद सिलेबस के नाम पर 7 से 8 हजार रुपये ठगे जाते हैं। उसके बाद उसके ड्रेस के नाम पर अलग अलग दिनों की अलग अलग ड्रेस रखी गई हैं जो कि 7 से 8 हजार रुपये उस पर ठगे जाते हैं। स्कूल फीस के नाम पर, स्कूल फीस के नाम पर भी बच्चे से 5 से 7 हजार रुपये पर मंथ बच्चे से ठगे जा रहे हैं। लेकिन हम लोग कहते जरूर हैं कि हमारा जो शिक्षा का अधिकार है वो समान अधिकार है, लेकिन आप देख रहे हैं हमारा भारतवर्ष शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे था, न्याय के क्षेत्र में बहुत आगे था, चिकित्सा के क्षेत्र में भले ही हम थोड़ा सा पीछे थे, लेकिन आज हम हर चीज में सबसे पीछे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मामले में आज हमारा देश बहुत आगे है। शिक्षा का समान अधिकार नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा था कि अगर इस देश में अधिकारियों की, राजनेताओं की, सबका सिलेबस, सबके बच्चों का सिलेबस एक होगा, शिक्षा का अधिकार एक होगा, वो शिक्षा अधिकारियों को, चाहे राजनेता हो चाहे अधिकारी हो, उनके बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। वो शिक्षा अगर हम निम्न वर्ग के परिवारों के बच्चों को, मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, तभी इस देश में शिक्षा नीति, जो हमारी शिक्षा नीति है, उसमें सुधार होगा। लेकिन जिस तरह से आज ये प्राइवेट मॉन्टेसरी स्कूल हमारे जो मध्यम परिवार है, निम्न परिवार के लोगों की जेब काटने का काम कर रहे हैं, ये सीधा सीधा कहीं न कहीं हम लोगों के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी है, क्योंकि ये माफिया हैं, ये शिक्षा माफिया हैं, ये चिकित्सा माफिया हैं, ये न्याय माफिया हैं। लेकिन सरकार इन पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है? सरकार लगाम इसलिए लगा पा रही है, चाहे वो सरकार हो, चाहे सांसद हो या विधायक हो, कहीं न कहीं जब चुनाव आते हैं तो चुनाव में, इलेक्शन में इनकी फंडिंग करते हैं ये लोग। और अधिकतर विधायक सांसदों के मॉन्टेसरी विद्यालय हैं, तो इसलिए इन शिक्षा के जो व्यवसाय, शिक्षा को जो बना रखा है, और शिक्षा के जो इस तरह के माफिया हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्य जो कि हमें सरकार को इनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, वो नहीं करते। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि आप इस देश में अभी एक नियम आया कि आपने एक आदेश जारी कर दिया उत्तर प्रदेश में कि आप विद्यालयों को समाप्त कर रहे हैं या विद्यालयों को एक दूसरे में मर्ज कर रहे हैं। तो ये आप जो कर रहे हैं, जो रणनीति आपने अपनाई है, ये सरासर गलत है। इससे हमारे निम्न परिवार के बच्चों का, मध्यम परिवार के बच्चों का जो शिक्षा का जो अधिकार है वो कहीं न कहीं छिन रहा है, क्योंकि महंगे स्कूलों में वो जा नहीं पाते। तो आपका क्या उद्देश्य है? आपका उद्देश्य ये है कि आप सरकारी विद्यालयों को बंद कर दें और ऐसे बच्चों को मजबूर कर दें मॉन्टेसरी पढ़ने के लिए, ऐसे बड़े विद्यालयों में पढ़ने के लिए जहां इनसे मोटी रकम वसूली जाती है, इनकी जेब काटी जाती है। ऐसे माफियाओं के खिलाफ आपको कानून बनाने की जरूरत है, कार्रवाई करने की जरूरत है, ना कि आपको ये सरकारी विद्यालय बंद करने की जरूरत है। आपने शराब के ठेके बहुत खोल दिए, जगह जगह पर आपने शराब के ठेके खोल दिए हैं, शिक्षा के विद्यालय बंद करना चाह रहे हैं। आप क्या रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि ये जो गरीब का बच्चा है वो अशिक्षित रहे, जिससे कि आपसे कोई प्रश्न न कर पाए। ये शिक्षित होगा, आपसे प्रश्न करेगा, आपसे पूछेगा कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमें अधिकार क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। तो आपका सीधा सीधा आपका सिस्टम ये है कि इनको इनके अधिकार से वंचित रखा जाए। मैं भारत सरकार से ये अपील करना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार से ये अपील करना चाहूंगा कि इस तरह के जो निर्णय हैं वो वापस लिए जाएं, और जितने भी शराब के ठेके आपने नए खोले हैं उन ठेकों को बंद किया जाए, उन ठेकों को मर्ज किया जाए एक दूसरे में, उन ठेकों को दूर किया जाए, न कि विद्यालयों को बंद किया जाए, विद्यालयों को मर्ज किया जाए। विद्यालयों में एनसीईआरटी का, चाहे वो प्राइवेट का हो चाहे मॉन्टेसरी का हो, सब में एनसीईआरटी की बुक आपको लगानी चाहिए। जब आपके अधिकारियों के बच्चे और व्यापारियों के बच्चे, राजनेताओं के बच्चे
जब जो बुकें वो एनसीईआरटी पढ़ेंगे, वही बच्चे सरकारी स्कूल वाले पढ़ेंगे, तो विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ेगी। अन्यथा विद्यालयों की जो स्थिति है उससे दयनीय स्थिति आप लोग करने वाले हैं। मैं धर्मेंद्र चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान चरण सिंह, आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप लोग इस देश की शिक्षा नीति को बदलो और ऐसे शिक्षा माफियों के खिलाफ एक अभियान छेड़कर ऐसे शिक्षा माफियों के खिलाफ, ऐसे विद्यालयों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जिस तरह से ये अवैध वसूली की जा रही है उसको पूर्ण रूप से बंद करें। अन्यथा इस देश की जो हालत है उससे और दयनीय हालत इन बच्चों की शिक्षा की होने वाली है। अगर आप इस देश को विकसित बनाना चाहते हैं तो पहले आपको यहाँ की शिक्षा को सुधारना पड़ेगा, शिक्षा में समान अधिकार देना पड़ेगा। हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था, इस देश के अन्नदाता की हालत आप सुधार दो, इस देश के अन्नदाता को आप उसका फसल का भाव दे दो, ये देश विकसित भारत बनेगा। ऐसे ही इन बच्चों को इनकी शिक्षा का समान अधिकार दे दो, ये देश आपका शिक्षित होकर रहेगा और ये देश जो कि हमारा महान देश है, ये भारत महान देश बन के रहेगा। जय जवान, जय किसान, जय भारत माता की जय।